मराठी और हिंदी फिल्मों के धुरंधर डॉक्टर श्रीराम लागू ने अपनी भारी भरकम आवाज और पक्के अभिनय से हर रोल में जान डाल दी। 2019 में 92 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इस बड़े नट सम्राट ने अदाकारी की दुनिया से रुखसत ले ली। मराठी और हिंदी फिल्मों के पुराने उस्ताद रमेश देव ने सैकड़ों पिक्चरों में अपने हुनर का कमाल दिखाकर लोगों के दिलों में घर कर लिया। 2022 में 93 बरस की उम्र में यकाएक दिल का दौरा पड़ा और उनकी शानदार अदाकारी का सफर थम गया। 2018 की वो शाम कौन भुला सकता है, जब खबर आई कि चांदनी अब इस दुनिया में नहीं रही। 54 बरस की उम्र में बाथटब में डूबने के एक दुखद हादसे ने श्रीदेवी को हमसे हमेशा के लिए अलग कर दिया। टी सीरीज की बुनियाद रखने वाले गुलशन कुमार की भक्ति और उनके भजनों ने हर घर में अपनी पैठ बना ली थी। 1997 में 41 बरस की उम्र में मंदिर के बाहर गोलियों की बौछार ने इस नेकदिल इंसान को हमसे सदा के लिए जुदा कर दिया। प्यासा और कागज के फूल जैसी अमर फिल्में बनाने वाले गुरु दत्त ने सिनेमा को एक अलग ही गहराई बख्शी थी। 1964 में सिर्फ 39 बरस की उम्र में ज्यादा नशे की वजह से इस नायाब फिल्मसाज का सफर वक्त से पहले खत्म हो गया। ही मैन धर्मेंद्र ने अपनी भोली सूरत और ताकत के अनूठे मिलाप से दर्शकों के दिलों पर छा गए। 2025 में 89 बरस की उम्र में फेफड़ों की तकलीफ की वजह से पंजाब की इस जमीन से जुड़े सुपरस्टार ने आखिरी अलविदा कह दी। सादापन और गंभीर अभिनय की बात करें तो नूतन का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है, जिनकी आंखों में ही एक मुकम्मल दास्तान बसती थी। 1991 में 54 बरस की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर से जूझते हुए सिनेमा की इस वकारदार अदाकारा ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। रफ़ी साहब की आवाज़ रब की वो नेमत थी जिसकी नज़ीर आज भी दी जाती है और सदियों तक दी जाती रहेगी। 1980 में 55 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से संगीत की दुनिया की इस सबसे मधुर आवाज़ को सदा के लिए खामोश कर दिया। कपूर खानदान की भव्य नींव रखने वाले पृथ्वीराज कपूर की आवाज़ और उनका शाही ठाट आज भी लोगों का याद है। 1972 में 65 बरस की उम्र में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी ने सिनेमा के इस पितामह का पर्दा गिरा दिया। हमराज फिल्म से रातों रात मशहूर होने वाली विम्मी का अंत बड़ा ही तकलीफदेह और अकेलेपन से भरा रहा। 1977 में बस 34 बरस की उम्र में शराब की लत ने उनकी खूबसूरत जिंदगी और जगमगाते करियर को अंधेरे में ढकेल दिया। बावरे नैन जैसी फिल्मों में अपनी चंचलता और हुस्न बिखेरने वाली गीता बाली का सफर बहुत कम उम्र में रुक गया। 1965 में महज 34 बरस की उम्र में चेचक जैसी बीमारी ने इस प्रतिभाशाली अदाकारा को हमसे छीन लिया। बंगाली सिनेमा के शहंशाह उत्तम कुमार का रुतबा किसी बादशाह से कम नहीं था, जिनके अभिनय की चर्चा सरहदों के पार तक पहुंची। 1980 में 53 बरस की उम्र में अचानक दिल का दौरा पड़ने से इस दिग्गज फनकार की जिंदगी का सफर खत्म हो गया। 100 बरस से भी ज्यादा उम्र तक अपनी जिंदा दिली कायम रखने वाली जोहरा सहगल की ऊर्जा हर किसी को हौसला देती थी। 2014 में 102 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से सिनेमा की यह शरारती और मुस्कुराती दादी सबको रुलाती चली गई। अपनी तीखी आवाज और सलीकेदार अंदाज के लिए के एन सिंह खलनायकी के दौर में हमेशा एक मिसाल बने रहेंगे। 2000 में 91 बरस की उम्र में बढ़ती उम्र की परेशानियों की वजह से सिनेमा के इस रोबीले विलेन ने दुनिया से रुखसत ली। साधना कट और अपनी लाजवाब अदाकारी के लिए मशहूर साधना का आखिरी वक्त काफी तन्हाई और गुमनामी में गुजरा। 2015 में 74 बरस की उम्र में कैंसर से लंबी जंग लड़ने के बाद उन्होंने इस फानी दुनिया को छोड़ दिया। जुबली कुमार के नाम से जाने जाने वाले राजेंद्र कुमार ने हिंदी सिनेमा को एक के बाद एक कई धमाकेदार फिल्में देकर अपना सिक्का जमाया था। 1999 में 67 बरस की उम्र में कैंसर की वजह से उनका गमगीन देहांत हो गया। 50 के दशक की सबसे हसीन और प्यारी अदाकाराओं में शुमार नलिनी जयवंत का अंत बहुत ही गमनाक और अकेला रहा। 2010 में 84 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से वे हमेशा के लिए खामोश हो गईं और किसी को भनक तक नहीं लगी। अपने छोटे कद और गजब की कॉमिक टाइमिंग से मुकरी ने कई दहाइयों तक लोगों का खूब मनोरंजन किया। 2000 में 78 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से सिनेमा का यह हंसता हंसाता सितारा हमेशा के लिए गुरूब हो गया। सिनेमा के शुरुआती जमाने में औरतों के लिए इज्जतदार रास्ता बनाने वाली दुर्गा खोटे की शख्सियत बड़ी ही प्रभावशाली और हौसला देने वाली थी। 1991 में 91 बरस की उम्र में बुढ़ापे के चलते इस इज्जतदार अदाकारा का इंतकाल हो गया। अपनी चुलबुली अदाओं और दिलफरेब मुस्कान से लोगों का दिल लूटने वाली श्यामा का जाना एक सुनहरे दौर का खात्मा था। 2017 में 82 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उन्होंने इस दुनिया से रुखसत ली। एक्शन फिल्मों में अपनी मजबूत काया और विलेन के खूंखार किरदारों से पहचान बनाने वाले जैक गॉड बहुत ही कम उम्र में चल बसे। 2000 में महज 42 बरस की उम्र में यकायक दिल का दौरा पड़ने से उनकी अचानक मौत हो गई। शोले की मौसी यानी लीला मिश्रा की वो खरी खोटी सुनाना और प्यारा सा लहजा आज भी दर्शकों के दिमाग में ताजा है। 1988 में 80 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उन्होंने हम सबसे विदा ले ली। भोजपुरी सिनेमा के पहले सुपरस्टार और हिंदी फिल्मों के चहेते किरदार अभिनेता सुजीत कुमार ने पर्दे पर अपनी एक जुदा पहचान कायम की थी। 2010 में 76 बरस की उम्र में कैंसर की संगीन बीमारी ने उन्हें हमसे अलग कर दिया। शमशाद बेगम की सुरीली आवाज और निम्मी की दिलकश अदाकारी ने सिनेमा के उस दौर को बेहद खास बना दिया था। 2020 में 87 बरस की उम्र में सांस से जुड़ी तकलीफों की वजह से इस बुलबुल ए हिंद ने दुनिया से विदा ली।
अपनी डरावनी शक्ल, सूरत और खलनायक के रोल से जाने जाने वाले मणिक ईरानी असल जिंदगी में बहुत मुश्किलों से घिरे रहे। 1991 में बस 38 बरस की उम्र में ज्यादा शराब पीने की वजह से इस बिल्ला अभिनेता की जान चली गई। विलेन के साथियों और छोटे मगर बेहद असरदार किरदारों में नजर आने वाले CS दुबे की आवाज का अंदाज बिल्कुल निराला था। 1993 में 69 बरस की उम्र में बढ़ती उम्र की बीमारियों के चलते उनका इंतकाल हो गया। FIR जैसे शोज और कई बड़ी फिल्मों में अपनी सहज मौजूदगी दर्ज कराने वाले सुरेश चटवाल को उनके साथी बेहद प्यार करते थे। 2016 में 69 बरस की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद उन्होंने इस फानी दुनिया को खुदा हाफिज कहा। कामिनी कौशल की सादगी और नजाकत ने उन्हें दहाइयों तक दर्शकों का महबूब बनाए रखा, फिर चाहे वो नायिका के रूप में हो या बुजुर्ग किरदारों में। 2025 में 98 बरस की उम्र में कुदरती वजहों से उन्होंने इस दुनिया से बड़ी सुकून भरी विदाई ली। महज 34 बरस की उम्र में सुशांत सिंह राजपूत का इस तरह चले जाना एक गहरा जख्म दे गया। 2020 में उनके गले में फंदा लगाने की खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार ने फिल्म जगत को जो कुछ दिया उसे लफ्जों में बयान करना नामुमकिन है। 98 बरस तक जिंदगी गुजारने के बाद 2021 में एक लंबी बीमारी की वजह से उनका साया हम पर से उठ गया। सिद्धार्थ शुक्ला का जाना किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि वो अपनी फिटनेस के लिए पहचाने जाते थे। 2021 में बस 40 बरस की उम्र में दिल के दौरे ने उनके चमकते करियर पर अचानक पूर्ण विराम लगा दिया। अभिनय की दुनिया का वो बेशकीमती हीरा इरफान खान, जिसने आंखों से एक्टिंग करने का सलीका सिखाया, 2020 में 53 बरस की उम्र में न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर की वजह से उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। खूबसूरती की मल्लिका मधुबाला का चेहरा आज भी सिनेमा से प्यार करने वालों के जहन में ताजा है। 1969 में दिल की बीमारी के लचलते महज 36 बरस की छोटी सी उम्र में वो सबको रुलाती चली गईं। सतीश कौशिक ने अपनी हंसी और सहज अदाकारी से सबको गुदगुदाया, मगर उनका जाना बड़ा अचानक था। 2023 में 66 बरस की उम्र में एकाएक दिल का दौरा पड़ने से उनकी जिंदगी का सफर रुक गया। भारत की कोकिला लता मंगेशकर की आवाज सदियों तक गूंजती रहेगी। 92 बरस की उम्र में 2022 में मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते वो सुरों की दुनिया को सूना करती चली गईं। चिंटू जी यानी ऋषि कपूर ने हर पीढ़ी का दिल बहलाया और अपनी जिंदा दिली के लिए जाने गए। 67 बरस की उम्र में ल्यूकेमिया से लड़ते हुए 2020 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। काका यानी राजेश खन्ना ने सुपरस्टार लफ्ज को एक नई ताजगी दी थी। 2012 में 69 बरस की उम्र में कैंसर जैसी बीमारी ने सिनेमा के इस पहले सुपरस्टार को हमसे जुदा कर दिया। फिल्मों की सबसे प्यारी मां रीमा लागू ने हर दिल में अपनी जगह बना रखी थी। 2017 में 58 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उन्होंने इस दुनिया से रुखसत ली। अतुल परचूरे ने अपने कॉमिक अंदाज से सबको खूब हंसाया, लेकिन उनकी अपनी असली जंग कैंसर से थी। 2024 में 57 बरस की उम्र में वो इस लड़ाई को हार कर चले गए। वैभवी उपाध्याय ने अपनी कला से टीवी की दुनिया में खूब नाम कमाया था। 2023 में 38 बरस की उम्र में एक दर्दनाक हादसा उनकी मौत की वजह बना। किशोर दा की आवाज के बगैर संगीत का जिक्र अधूरा है। 1987 में 58 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से संगीत की दुनिया का यह सबसे रोशन दौर थम गया। जूनियर महमूद ने बचपन से ही पर्दे पर अपनी कॉमेडी का जादू बिखेरा था। 2023 में 67 बरस की उम्र में पेट के कैंसर की वजह से उनका इंतकाल हो गया। इंद्रला शर्मा की मुस्कान और उनका संघर्ष आज भी लोगों को हिम्मत देता है। 2022 में बस 24 बरस की उम्र में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने उन्हें हमसे छीन लिया। अच्युत पोद्दार ने अपने गंभीर किरदारों से कहानियों में जान फूंक दी थी। 91 बरस की उम्र में 2025 में उम्र से जुड़ी बीमारियों के चलते उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। अखिलेश मिश्रा ने फिल्म जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। 2023 में 60 बरस की उम्र में जिगर की बीमारी की वजह से वो हमें छोड़कर चले गए। मराठी और हिंदी सिनेमा की नामी अदाकारा भक्ति बारवे का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। 2001 में 53 बरस की उम्र में एक खौफनाक हादसे में उनकी जान चली गई थी। भरत कपूर ने पर्दे पर कई यादगार रोल निभाए और दर्शकों का दिल जीता। 2018 में 50 बरस की उम्र में अचानक दिल की धड़कन रुकने से उनकी मौत हो गई। तेलुगु सिनेमा के धुरंधर कलाकार चलपति राव ने अपने लंबे करियर में काफी शोहरत बटोरी। 2022 में 78 बरस की उम्र में दिल की धड़कन रुकने से उनका इंतकाल हो गया। दीपा साही के अभिनय में एक अलग ही गहराई और सहजता दिखती थी। 52 बरस की उम्र में 2003 में हार्ट फेलियर के चलते वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। भारत दक्षिण भारतीय सिनेमा के किंग ऑफ रोमांस जेमिनी गणेशन की विरासत बेहद बड़ी है। 2005 में 84 बरस की उम्र में बढ़ती उम्र की तकलीफों ने उनके जीवन का पर्दा गिरा दिया। केके की आवाज ने हर धड़कन को छू लिया था, मगर कोलकाता के उस आखिरी कॉन्सर्ट के बाद जो हुआ उसने सबको सुन कर दिया। 2022 में 53 बरस की उम्र में अचानक दिल की धड़कन रुकने से संगीत का यह बेमिसाल जादूगर हमसे सदा के लिए दूर चला गया। सिल्क स्मिता की आंखों में एक अजीब सा दर्द था जिसे दुनिया ने कभी समझा ही नहीं। 1996 में बस 36 बरस की छोटी सी उम्र में उनके गल में फंदा लगाने की खबर ने दक्षिण भारतीय सिनेमा को ऐसा गम दिया जिसे कोई भूल नहीं सका। कन्नड़ सिनेमा के पावर स्टार पुनीत राजकुमार की फिटनेस की मिसालें दी जाती थी, इसीलिए उनकी खबर पर किसी को भरोसा नहीं हुआ। 2021 में सिर्फ 46 बरस की उम्र में दिल के दौरे ने एक हंसते खेलते इंसान को हमसे छीन लिया।
ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की जिंदगी खुद किसी दर्द भरी फिल्म जैसी रही। 1972 में जब वो सिर्फ 38 बरस की थीं, तब लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी ने बॉलीवुड की इस सबसे खूबसूरत अदाकारा का सफर खत्म कर दिया। सदाबहार अभिनेता देव आनंद ने हमेशा जिंदगी को जिंदादिली से जीना सिखाया। 2011 में 88 बरस की उम्र में लंदन में हार्ट फेलियर की वजह से सिनेमा का यह सुनहरा सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। जिया खान ने बहुत थोड़े वक्त में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी, मगर उनकी कहानी का अंत बहुत दुखद रहा। 2013 में महज 25 बरस की उम्र में फांसी लगाने की खबर ने पूरी इंडस्ट्री को सन्न कर दिया था। संवादों के जादूगर कादर खान ने अपनी कलम और अभिनय से दहाइयों तक राज किया। 2018 में 81 बरस की उम्र में सांस की गंभीर बीमारी के चलते कनाडा में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें लीं। साउथ की चहेती अदाकारा सौंदर्या का जाना एक भयानक हादसे जैसा था। 2004 में महज 31 बरस की उम्र में एक चुनाव प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टर गिरने में उनकी दुखद मौत हो गई। विनोद खन्ना की शख्सियत में एक अलग ही कशिश थी, चाहे वो फिल्मों का नायक बनना हो या संन्यास लेना। 2017 में 70 बरस की उम्र में ब्लैडर कैंसर से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उन्होंने इस दुनिया को खुदा हाफिज कहा। कृतिका चौधरी के सपनों की उड़ान बहुत ही तकलीफदेह मोड़ पर रुकी। 2017 में महज 57 बरस की उम्र में उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसने ग्लैमर की दुनिया के पीछे के अंधेरे को सबके सामने ला दिया। रोमांस के बादशाह यश चोपड़ा ने हमें पर्दे पर मोहब्बत करना सिखाया। 2012 में 80 बरस की उम्र में डेंगू जैसी बीमारी की चपेट में आने से भारतीय सिनेमा के इस महान फिल्मसाज का निधन हो गया। मदर इंडिया बनकर हर दिल में बसने वाली नरगिस दत्त का जाना एक युग का अंत था। 1981 में 51 बरस की उम्र में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी ने उन्हें हमसे सदा के लिए जुदा कर दिया। ओम पुरी की आवाज और उनके चेहरे की झुर्रियों ने अभिनय की एक नई तारीफ लिखी थी। 2017 में 66 बरस की उम्र में अचानक दिल का दौरा पड़ने से भारतीय सिनेमा के इस दिग्गज फनकार की जिंदगी का सफर रुक गया। शशि कपूर की मुस्कान और उनकी शराफत का हर कोई मुरीद था। 2017 में 69 बरस की उम्र में किडनी फेलियर की वजह से पृथ्वी थिएटर का यह सबसे रोशन सितारा बुझ गया। कॉमेडी के बादशाह महमूद ने दुनिया को हंसाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। 2004 में 71 बरस की उम्र में दिल की धड़कन रुकने से उन्होंने इस दुनिया को अपनी आखिरी मुस्कान दी। शम्मी कपूर का अंदाज और उनका याहू आज भी फिजाओं में गूंजता है। 2011 में 69 बरस की उम्र में किडनी फेलियर की वजह से सिनेमा के इस मस्ती भरे दौर का खात्मा हो गया। ललिता पवार ने अपनी अदाकारी से पर्दे पर दहशत भी पैदा की और इज्जत भी पाई। 1990 में 81 बरस की उम्र में मुंह के कैंसर की वजह से इस दिग्गज अदाकारा का निधन हो गया। भारत कुमार के नाम से जाने जाने वाले मनोज कुमार ने फिल्मों के जरिए देशभक्ति का जज्बा जगाया। 2025 में 87 बरस की उम्र में दिल से जुड़ी बीमारियों के चलते सिनेमा का यह शानदार बाब खत्म हो गया। राजकुमार साहब ने अपनी कड़क आवाज और डायलॉग बोलने के तरीके से एक अलग ही रुतबा कायम किया था। 1996 में 69 बरस की उम्र में गले के कैंसर की वजह से सिनेमा का यह शाही मिजाज हमेशा के लिए खामोश हो गया। मलयालम और हिंदी फिल्मों की हुनरमंद अदाकारा कल्पना ने अपने अभिनय से सबका मन मोह लिया। 2016 में 51 बरस की उम्र में दिल की धड़कन रुकने से उनका अचानक निधन हो गया। गब्बर के सांबा यानी मैक मोहन को भला कौन भूल सकता है। 2010 में 72 बरस की उम्र में फेफड़ों के कैंसर ने इस यादगार फनकार को हमसे छीन लिया। मंगल ढिल्लों की आवाज और उनकी दमदार पर्सनालिटी टीवी और फिल्मों की जान हुआ करती थी। 2023 में 64 बरस की उम्र में कैंसर से जूझते हुए उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। मुकुल देव ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से पर्दे पर कई यादगार भूमिकाएं निभाई। 2025 में 54 बरस की उम्र में एक अज्ञात बीमारी की वजह से उनकी अचानक मौत हो गई। लीला नायडू को दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों में गिना जाता था। 2009 में 69 बरस की उम्र में फेफड़ों के काम न करने की वजह से उनकी आंखों की वो चमक सदा के लिए ओझल हो गई। मनीष चौधरी ने चरित्र भूमिकाओं में अपनी एक खास जगह बनाई थी। 2023 में 53 बरस की उम्र में ब्लैडर कैंसर की वजह से उनका निधन हो गया। मुमताज ने सिनेमा के सुनहरे दौर में अपनी मेहनत से एक मुकाम हासिल किया था। 70 बरस की उम्र में 2000 में दिल का दौरा पड़ने से उन्होंने इस दुनिया से विदा ली। नादिरा ने अपने बोल्ड और ताकतवर किरदारों से पर्दे पर एक नई बेदारी पैदा की थी। 2006 में 73 बरस की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद बॉलीवुड की इस वैम्प क्वीन का इंतकाल हो गया। कमल कपूर ने अपने लंबे करियर में कई सौ फिल्मों में काम करके अपनी पहचान बनाई। 90 बरस की उम्र में 2010 में उम्र से जुड़ी तकलीफों की वजह से उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। कॉमेडी के बादशाह राजू श्रीवास्तव ने अपनी बातों से पूरे मुल्क को हंसाया, मगर जिम में कसरत के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और कई दिनों की जद्दोजहद के बाद 2022 में 58 बरस की उम्र में कार्डियक अरेस्ट ने उनकी मुस्कान को खामोश कर दिया। परवीन बाबी अपने दौर की सबसे ग्लैमरसและबोल्ड अदाकारा थीं, लेकिन उनकी आखिरी उम्र तन्हाई में गुजरी। 2005 में 55 बरस की उम्र में शुगर और दिमागी सेहत की तकलीफों की वजह से उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। पंकज उदास की मखमली आवाज ने रूह को सुकून देने वाली गजलें दी, मगर 2024 में संगीत की दुनिया में एक सन्नाटा छा गया। 72 बरस की उम्र में कैंसर की लंबी लड़ाई के बाद यह सुनहरी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। शोमैन राज कपूर ने सिनेमा को जो बुलंदियां दी, वो आज भी एक नजीर है।
1988 में 63 बरस की उम्र में दिल की धड़कन रुकने से भारतीय सिनेमा के इस सबसे बड़े स्तंभ का पतन हो गया। बालिका वधू की दादी सा यानी सुरेखा सिकरी ने अपनी एक्टिंग का जो सिक्का जमाया वो लाजवाब था। 2021 में 75 बरस की उम्र में ब्रेन स्ट्रोक की वजह से अभिनय की यह बुलंद आवाज खामोश हो गई। महज 20 बरस की उम्र में तनीषा शर्मा का इस तरह जाना एक गहरा सदमा था। 2022 में शूटिंग के दौरान ही उनके फांसी लगाने की खबर ने पूरे मनोरंजन जगत को हिलाकर रख दिया। संजीव कुमार जैसा अभिनेता मिलना मुश्किल है, जिन्होंने अपनी उम्र से बड़े किरदारों को भी अमर कर दिया। 1985 में महज 47 बरस की उम्र में दिल के दौरे ने इस वर्सटाइल एक्टर को हमसे बहुत जल्दी छीन लिया। भाभी जी घर पर हैं के मलखान यानी दीपेश भान को उनकी मस्ती के लिए याद किया जाता रहेगा। 2022 में 41 बरस की उम्र में क्रिकेट खेलते वक्त अचानक ब्रेन हेमरेज ने उन्हें सदा की नींद सुला दिया। सोनाली फोगाट की जिंदगी में कई विवाद रहे, मगर उनकी मौत ने सबको चौंका दिया। 2022 में 42 बरस की उम्र में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, जो एक अनसुलझी पहेली बन गई। नंदा की सादगी और उनकी मुस्कान ने दर्शकों को अपना दीवाना बना रखा था। 2014 में 75 बरस की उम्र में दिल की धड़कन रुकने की वजह से गुमनाम की यह खूबसूरत अदाकारा हमेशा के लिए सो गई। कुशल पंजाबी ने फिटनेस और स्टाइल में अपनी एक पहचान बनाई थी, मगर 2019 में 37 बरस की उम्र में फांसी के फंदे से उनकी मौत की खबर ने मानसिक सेहत पर एक बड़ी बहस छेड़ दी। गिरीश कर्नाड एक महान नाटककार और अभिनेता थे, जिन्होंने भारतीय कला को दुनिया के नक्शे पर पहचान दिलाई। 2019 में 81 बरस की उम्र में जिगर और गुर्दे की बीमारी की वजह से उनका इंतकाल हो गया। ससुराल सिमर का फेम वैशाली ठक्कर ने बहुत कम वक्त में अपनी जगह बना ली थी। 2022 में 30 बरस की उम्र में फांसी लगाने की खबर उनके चाहने वालों के लिए एक खौफनाक सदमा थी। रुस्तम हिंदारा सिंह ने अखाड़े से लेकर चांदी के पर्दे तक अपना दबदबा बनाए रखा। 2012 में 83 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इस अजय योद्धा का सफर थम गया। आसिफ बसरा ने कई बड़ी फिल्मों में अपनी प्रभावशाली अदाकारी दिखाई, लेकिन 2020 में 53 बरस की उम्र में हिमाचल में उनके फांसी लगाने की खबर ने सबको हक्का बक्का कर दिया। ऋतुराज सिंह ने टेलीविजन जगत में दहाइयों तक अपना योगदान दिया और हाल ही में भी वो काफी सरगर्म थे। 2024 में 59 बरस की उम्र में अचानक कार्डियक अरेस्ट ने उनकी सांसों की डोर तोड़ दी। ठाकुर सज्जन सिंह के किरदार से मशहूर अनुपम श्याम की आवाज की खनक सबको याद रहेगी। 2021 में 63 बरस की उम्र में किडनी फेलियर की वजह से उन्होंने दुनिया को विदा कह दिया। सेजल शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत ही की थी कि एक गमगीन खबर आ गई। 2020 में महज 26 बरस की उम्र में फांसी के फंदे ने उनके सारे ख्वाबों को अधूरा छोड़ दिया। शशिकला सहगल ने नेगेटिव रोल में अपनी एक अलग ही धमक बनाई थी। 2021 में 88 बरस की उम्र में लीवर फेलियर की वजह से अभिनय की इस मजबूत पारी का अंत हो गया। विवेक शौक ने अपनी कॉमेडी से हमेशा लोगों के चेहरों पर खुशी बिखेरी। 2011 में 48 बरस की उम्र में हार्ट फेलियर ने इस खुशमिजाज फनकार को हमसे दूर कर दिया। निर्मल पांडे की आंखों की गहराई और अभिनय की तीव्रता बेमिसाल थी। 2010 में 47 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनकी अचानक मौत हो गई। सुचित्रा सेन ने बंगाली और हिंदी सिनेमा में एक रहस्यमयी खूबसूरती के साथ राज किया। 2014 में 82 बरस की उम्र में दिल की धड़कन रुकने से सिनेमा की इस अनमोल हस्ती ने अपनी आंखें मूंद ली। सिद्धार्थ रे ने बाजीगर जैसी फिल्मों से अपनी एक खास जगह बनाई थी। 2004 में महज 40 बरस की उम्र में दिल की धड़कन रुकने की वजह से वो बहुत ही कम उम्र में चल बसे। शेफाली जरीवाला ने अपनी अदाओं से म्यूजिक वीडियो की दुनिया में तहलका मचा दिया था। 2025 में 42 बरस की उम्र में अचानक दिल की धड़कन रुकने से उनके सफर का अंत हो गया। सुलभा देशपांडे ने थिएटर और फिल्मों में मां के किरदारों को एक नई गरिमा दी। 2016 में 69 बरस की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गईं। सुजाता कुमार ने इंग्लिश विंग्लिश में अपनी सादगी से सबका मन जीत लिया था। 2018 में 54 बरस की उम्र में कैंसर की वजह से उनका देहांत हो गया। आशीष रॉय ने कई मशहूर शोज में अपनी शानदार टाइमिंग दिखाई, मगर बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया। 2020 में 55 बरस की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। फेफड़ों के इन्फेक्शन से लड़ते हुए 70 बरस की उम्र में 2014 में सुधीर ने दुनिया छोड़ी, जिन्हें विलेन के साथी के तौर पर हम हमेशा याद रखेंगे। विक्रमजीत विर्क ने अपनी पर्सनालिटी और काम से अपनी जगह बनाई थी, मगर 2022 में 47 बरस की उम्र में कैंसर ने उनकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। नवीन निश्चल की चॉकलेट बॉय छवि और उनकी प्यारी मुस्कान हमेशा याद रहेगी। 2011 में 65 बरस की उम्र में दिल की धड़कन रुकने की वजह से उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। शम्मी आंटी ने अपनी प्यारी हंसी और सादेपन से हर रोल में जान डाल दी थी। 89 बरस की उम्र में 2018 में उम्र से जुड़ी बीमारियों के चलते वो हमें छोड़ गईं। आंखों से बोलने वाले फनकार ओम प्रकाश ने अपने अभिनय से नस्लों का मनोरंजन किया। 1988 में 78 बरस की उम्र में दिल की धड़कन रुकने से सिनेमा का यह महान सितारा हमेशा के लिए खामोश हो गया। प्रेमनाथ का रुतबा और उनकी अदाकारी एक जमाने में नजीर मानी जाती थी। 1992 में 65 बरस की उम्र में दिल की धड़कन रुकने से इस दिग्गज फनकार ने दुनिया को विदा कहा। नाजिमा को बॉलीवुड की परमानेंट सिस्टर कहा जाता था। उनकी सादगी का हर कोई कायल था। 1975 में महज 57 बरस की उम्र में कैंसर जैसी बीमारी ने उनके मासूम सफर को खत्म कर दिया।
फिल्म दंगल में छोटी बबीता फोगाट बनकर सुहानी भटनागर ने सबका दिल जीत लिया था, पर किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी चली जाएंगी। 2024 में महज 19 बरस की उम्र में डर्माटोमायोसाइटिस जैसी दुर्लभ बीमारी ने इस उभरती कलाकार को हमसे छीन लिया। स्मिता पाटिल की गहरी आंखों और लाजवाब अभिनय का जादू आज भी बरकरार है, मगर उनका जाना सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। 1996 में 31 बरस की छोटी सी उम्र में बच्चे को जन्म देते वक्त हुई पेचीदगियों ने हिंदी सिनेमा की इस ताकतवर अदाकारा को मौत की नींद सुला दिया। रसना गर्ल और फिल्मपा में नजर आई मासूम तरुणी सचदेव की कहानी बड़े ही दर्दनाक मोड़ पर खत्म हुई 2012 में। महज 14 बरस की उम्र में एक हवाई जहाज के हादसे से ने इस नन्ही जान और उनके सुनहरे ख्वाबों को सदा के लिए खामोश कर दिया। दक्षिण भारतीय सिनेमा के उभरते सितारे चिरंजीवी सरजा के जाने की खबर ने उनके प्रशंसकों को रुला दिया था। 2020 में 35 बरस की उम्र में अचानक हार्ट फेलियर की वजह से उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, जबकि उनका करियर नई ऊंचाइयों पर था। पर्दे पर जब भी मां के त्याग और ममता का जिक्र होता है, निरूपा रॉय का चेहरा सबसे पहले सामने आता है। 2004 में 73 बरस की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के चलते भारतीय सिनेमा की इस सबसे चहेती मां ने अपनी आंखें मूंद ली। अपनी गुदगुदाती व्यंग्य शैली से व्यवस्था की खामियों पर चोट करने वाले जसपाल भट्टी का जाना एक दौर का अंत था। 2012 में 57 बरस की उम्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में इस कॉमेडी किंग की जान चली गई। रजनीगंधा जैसी फिल्मों में अपनी सादगी से कमाल करने वाली विद्या सिन्हा को उनके सौम्य अभिनय के लिए आज भी याद किया जाता है। 71 बरस की उम्र में 2019 में फेफड़ों और दिल की बीमारी की वजह से उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। इंद्र कुमार ने कई बड़े सितारों के साथ काम किया और एक्शन फिल्मों में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। 2017 में महज 43 बरस की उम्र में अचानक दिल के दौरे ने उनकी जिंदगी और करियर पर सदा के लिए पूर्ण विराम लगा दिया। आदित्य सिंह राजपूत ने अपनी पहचान एक एक्टर और इन्फ्लुएंसर के तौर पर बनाई थी, मगर उनकी मौत की खबर बड़ी रहस्यमयी रही। 2023 में 32 बरस की उम्र में बाथरूम में गिरने की एक छोटी सी घटना उनकी जान ले बैठी। विक्रम गोखले की आवाज की गंभीरता और उनके सदे हुए अभिनय का हर कोई मुरीद था। 2022 में 77 बरस की उम्र में मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से भारतीय भारतीय अभिनय की दुनिया का यह विशाल बरगद गिर गया। सैयद जाफरी की शख्सियत और उनकी अदायगी ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी धूम मचाई थी। 2015 में 86 बरस की उम्र में ब्रेन हैमरेज की वजह से सिनेमा के इस ग्लोबल आइकॉन का निधन हो गया। फिल्म आरआरआर में खलनायक की भूमिका निभाकर भारतीय दर्शकों के बीच लोकप्रिय हुए रे स्टीवनसन का जाना फिल्म जगत के लिए बड़ी क्षति थी। 2023 में 58 बरस की उम्र में अचानक तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने इस दुनिया से विदा ले ली। रीता भदूरी ने अपनी ममता भरी अदाकारी से मां और दादी के किरदारों को घर घर में लोकप्रिय बना दिया था। 62 बरस की उम्र में 2018 में किडनी फेलियर की वजह से टेलीविजन और फिल्मों की यह जानी मानी अदाकारा हमें छोड़कर चली गई। दीना पाठक ने दहाइयों तक हिंदी सिनेमा में अपनी प्रभावशाली और संजीदा हाजिरी दर्ज कराई थी। 2002 में 80 बरस की उम्र में हार्ट फेलियर के चलते भारतीय सिनेमा की इस सबसे इज्जतदार और वकारदार अदाकारा का निधन हो गया। तमिल सिनेमा के कैप्टन और दिग्गज नेता विजयकांत ने अपनी सेवा और अभिनय से लाखों दिलों में बसेरा किया था। 2023 में 61 बरस की उम्र में एक लंबी बीमारी से जूझते हुए उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। नरेंद्र झा की दमदार आवाज और उनके चेहरे की गंभीरता किसी भी किरदार में जान डाल देती थी। 2018 में 55 बरस की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी अचानक मौत हो गई। नीरज बोरा ने हेराफेरी जैसी फिल्मों की लिखाई और निर्देशन से दुनिया को खूब हंसाया। 2017 में 64 बरस की उम्र में लंबे अरसे तक कोमा में रहने के बाद उनका देहांत हो गया। टॉम ऑल्टर ने अपनी विदेशी शक्ल और खालिस हिंदी के मेल से सिनेमा में एक अनोखा मुकाम हासिल किया था। 2017 में 67 बरस की उम्र में स्किन कैंसर की वजह से इस बहुमुखी फनकार ने दुनिया से रुखसत ली। तमिल टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एंकर और एक्ट्रेस विजय चित्रा का करियर नई बुलंदियों पर था जब उनके जाने की खबर आई। 2020 में महज 26 बरस की उम्र में फांसी लगाने की घटना ने उनके चाहने वालों को गहरे गम में डुबो दिया। टीवी शो अनुपमा और कई फिल्मों में अपनी सहज अदाकारी दिखाने वाले नीतीश पांडे का जाना इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका था। 2023 में 51 बरस की उम्र में दिल के दौरे ने इस खुशमिजा इंसान को हमसे जुदा कर दिया। लगान के गुरन और स्वदेश के डाकिये के रूप में राजेश विवेक हमेशा सिनेमा प्रेमियों की यादों में बसे रहेंगे। 2016 में 66 बरस की उम्र में हार्ट फेलियर की वजह से उन्होंने अपने जीवन का पर्दा गिरा दिया। शिवलेख सिंह ने बहुत छोटी उम्र में टीवी की दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा लिया था। 2019 में महज 14 बरस की उम्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने इस मासूम कलाकार को सदा के लिए हमसे दूर कर दिया। के विश्वनाथ ने भारतीय सिनेमा को कई अमर फिल्में दी और कला का परचम दुनिया भर में लहराया। 92 बरस की उम्र में 2023 में उम्र से जुड़ी तकलीफों की वजह से सिनेमा का यह महान शिल्पकार गहरी नींद में सो गया। कला भवन मणि की अद्भुत ऊर्जा और उनके अभिनय का दक्षिण भारत में एक अलग ही जलवा था। 2016 45 बरस की उम्र में लीवर फेलियर की वजह से इस दिग्गज फनकार ने दुनिया को विदा कहा। श्रीहरि ने अपनी दमदार पर्सनालिटी और काम के प्रति समर्पण से तेलुगु सिनेमा में एक खास मुकाम हासिल किया था।
2023 में 49 बरस की उम्र में जिगर की बीमारी की वजह से उनका गमगीन निधन हो गया। तेलुगु फिल्मों के मशहूर कॉमेडियन एम.एस. नारायण ने अपनी लाजवाब टाइमिंग से लाखों चेहरों पर मुस्कान बिखेरी। 2015 में 63 बरस की उम्र में मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते उनका देहांत हो गया। रामा रेड्डी ने अपनी संजीदा अदाकारी से पर्दे पर एक अमिट निशान छोड़ा था। 52 बरस की उम्र में 2011 में किडनी फेलियर की वजह से उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। पीयूष गांगुली ने थिएटर और फिल्मों में अपनी सादगी और हुनर से दर्शकों को खूब प्रभावित किया। 2015 में 70 बरस की उम्र में एक बदकिस्मत हादसे ने उनकी जिंदगी का सफर सदा के लिए खत्म कर दिया। डोबी माधव ने अपनी सहायक भूमिकाओं के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक इज्जतदार पहचान बनाई थी। 2019 में 49 बरस की उम्र में जिगर की खराबी की वजह से उनका निधन हो गया। कन्नड़ सिनेमा के सास सिम्हा विष्णुवर्धन का जाना उनके करोड़ों फैंस के लिए एक निजी नुकसान जैसा था। 2009 में 60 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से सिनेमा के इस महानायक ने अपनी आखिरी सांस ली। सुनील दत्त साहब की सादगी और उनका नेक दिल हर किसी के लिए मशाल था, जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। 2005 में 74 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से भारतीय सिनेमा का यह सच्चा नायक हमेशा के लिए सो गया। आरती अग्रवाल ने बहुत कम उम्र में तेलुगु सिनेमा में बड़ी कामयाबी हासिल की थी, मगर उनकी कहानी का खात्मा बहुत ही कम उम्र में हो गया। 2015 में महज 31 बरस की उम्र में फेफड़ों के काम न करने की वजह से वो हमसे बहुत जल्दी जुदा हो गईं। रामायण के रावण के रूप में अरविंद त्रिवेदी ने जो छाप छोड़ी उसे सदियों तक कोई नहीं मिटा सकता। 82 बरस की उम्र में 2021 में दिल के दौरे ने उनकी जिंदगी के इस शानदार बाब का खात्मा कर दिया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नट्टू काका बनकर घनश्याम नायक ने घर घर में अपनी एक अलग जगह बना रखी थी। 2021 में 77 बरस की उम्र में कैंसर से लंबी जंग लड़ने के बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। महज 20 बरस की उम्र में तनुश्री शर्मा का इस दुनिया से चले जाना एक बहुत बड़ा सदमा था। 2022 में उनके फांसी लगाने की खबर ने ग्लैमर की दुनिया के पीछे छिपे दर्द को एक बार फिर सबके सामने ला दिया। फारूक शेख की संजीदगी और उनकी नर्म आवाज ने हर किरदार में एक नई रूह फूंक दी थी। 2013 में 65 बरस की उम्र में अचानक दिल का दौरा पड़ने से कला की इस सुरीली और गंभीर आवाज को सदा के लिए खामोश कर दिया। महाभारत में शकुनी मामा का किरदार निभाकर अमर हुए गुफी पेंटल का अंदाज बड़ा ही अनोखा और असरदार था। 2023 में 69 बरस की उम्र में हार्ट फेलियर की वजह से उन्होंने अपनी आखिरी विदाई ली। लक्ष्मीकांत बेर्डे की कॉमेडी टाइमिंग का हिंदी और मराठी सिनेमा में कोई तोड़ नहीं था। उनकी कमी आज भी महसूस होती है। महज 50 बरस की उम्र में 2004 में किडनी फेलियर ने इस काबिल सुपरस्टार को हमसे बहुत जल्दी छीन लिया। तमिल सिनेमा के दिग्गज कॉमेडियन और समाजसेवी विवेक का जाना पूरी फिल्म इंडस्ट्री और समाज के लिए एक बड़ा नुकसान था। 2021 में 59 बरस की उम्र में हार्ट फेलियर ने इस जागरूक और नेक फनकार की सांसें रोक दी। तुम बिन के हीरो नकुल कपूर की मुस्कान ने लाखों का दिल जीता था, मगर उनकी असल जिंदगी में काफी अकेलापन था। 2007 में 40 बरस की उम्र में फांसी लगाने की खबर ने बॉलीवुड की गलियों में सबको हैरत में डाल दिया था। सुरमा भोपाली बनकर जगदीप ने जो ठहाके लगवाए वो आज भी सिनेमा प्रेमियों के चेहरों पर मुस्कान ले आते हैं। 81 बरस की उम्र में 2020 में बढ़ती उम्र की तकलीफों की वजह से वो अपनी अनगिनत यादें हमारे पास छोड़कर चले गए। सारण ने शशि ने अपनी जिंदगी में कई बार गंभीर बीमारियों को शिकस्त दी, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। 2021 में महज 35 बरस की उम्र में ब्रेन हैमरेज की वजह से उनका बेहद गमगीन अंत हो गया। पर्दे पर ममतामयी मां की तस्वीर को सुलोचना लाटकर ने एक अलग ही गरिमा और पहचान दी थी। 94 बरस की उम्र में 2023 में जिगर की बीमारी की वजह से सिनेमा की यह ममतामयी आवाज हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गया। जोधा अकबर फेम मनीषा यादव ने अपनी सादगी और अभिनय से बहुत थोड़े वक्त में एक मुकाम हासिल कर लिया था। 2021 में महज 29 बरस की उम्र में ब्रेन हेमरेज ने इस उभरती कलाकार के ख्वाबों को अधूरा छोड़ दिया। नंदमुनि हरिकृष्णा एक दिग्गज सियासतदान और शानदार अभिनेता थे, जिनका दबदबा हमेशा महसूस किया गया। 2018 में 61 बरस की उम्र में एक भीषण हादसे में उनकी अचानक मौत ने सबको गहरे सदमे में डाल दिया। मराठी और हिंदी सिनेमा की शालीन अदाकारा सीमा देव ने अपनी अदाकारी से हर रोल को यादगार बनाया। 2023 में 81 बरस की उम्र में अल्जाइमर जैसी बीमारी से जूझते हुए उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। कामराज ने अपनी मेहनत और हुनर से दक्षिण भारतीय इंडस्ट्री में पैर जमाने शुरू ही किए थे। 2020 में महज 28 बरस की उम्र में फांसी के फंदे ने उनकी सारी उम्मीदों और उभरते करियर को सदा के लिए खत्म कर दिया। एनटीआर खानदान के चिराग तारक रत्न का इतनी कम उम्र में जाना तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक न पूरा होने वाला नुकसान था। 2023 में महज 39 बरस की उम्र में दिल के दौरे ने उनकी जिंदगी और ख्वाबों को एक झटके में मिटा दिया। भारतीय फौज में सेवा देने के बाद अभिनय में कदम रखने वाले विक्रमजीत कंवरपाल ने हर किरदार में एक सिपाही वाला अनुशासन दिखाया था। 2021 में 52 बरस की उम्र में कोरोना के संक्रमण की वजह से वो जिंदगी की यह आखिरी जंग हार गए। दिल्ली गणेश ने अपनी सहज अदाकारी और बेहतरीन सपोर्टिंग रोल्स के जरिए दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। 80 बरस की उम्र में 2024 में सांस की बीमारी की वजह से इस पक्के फनकार ने दुनिया को अलविदा कहा। तेलुगु सिनेमा के चॉकलेटी बॉय उदय किरण की लोकप्रियता एक वक्त पर बहुत ज्यादा थी, पर उनका अंत बड़ा दर्दनाक रहा।
2014 में महज 27 बरस की उम्र में फांसी लगाने की खबर ने उनके चाहने वालों को पूरी तरह तोड़ दिया। मिस्टर इंडिया के खौफनाक विलेन बॉब क्रिस्टो ने अपनी कदकाठी और अंदाज से बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई थी। 2011 में 53 बरस की उम्र में हार्ट फेलियर की वजह से उन्होंने इस दुनिया से विदा ली। विलेन की भूमिकाओं में गोगा कपूर की कड़क आवाज और सख्त चेहरा आज भी पर्दे पर याद आता है। 70 बरस की उम्र में 2011 में हार्ट फेलियर ने उनकी लंबी और कामयाब अभिनय यात्रा का अंत कर दिया। यादों की बारात के जरिए रातों रात सितारा बने विजय अरोड़ा की सादगी का हर कोई कायल था। 2007 में 62 बरस की उम्र में पेट की गंभीर बीमारी की वजह से उनका निधन हो गया। मोहन भंडारी टीवी की दुनिया के एक बेहद संजीदा फनकार थे, जिनकी अदाकारी को आज भी मिसाल माना जाता है। 2015 में 78 बरस की उम्र में ब्रेन कैंसर ने उनके ताकतवर अभिनय सफर को सदा के लिए रोक दिया। जनक फेम डॉली सोही का मुस्कुराता चेहरा हमेशा उनके फैंस की यादों में बसा रहेगा। 2024 में 48 बरस की उम्र में कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ते हुए उन्होंने इस दुनिया से विदा ले ली। शरद बाबू ने अपने शानदार अभिनय से दहाइयों तक दक्षिण भारतीय सिनेमा में अपनी एक अलग ही शान बनाए रखी। 2023 में 71 बरस की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद वो हमेशा के लिए खामोश हो गए। चंद्रमोहन ने अपनी वर्सटाइल अदाकारी से तेलुगु सिनेमा में सैकड़ों यादगार किरदार हमें तोहफे में दिए हैं। 2023 में 78 बरस की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी जिंदगी की डोर टूट गई। सफ़ी इनामदार की दमदार पर्सनालिटी और डायलॉग पेश करने का खास तरीका दर्शकों को बेहद पसंद आता था। 1996 में 50 बरस की उम्र में अचानक दिल के दौरे ने इस काबिल फनकार को से दूर कर दिया। देवेंद्र वर्मा ने पर्दे पर जो भी भूमिका निभाई उसमें अपनी सहजता और काबिलियत की एक अमिट छाप छोड़ी। 2014 में 78 बरस की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से उन्होंने इस फानी दुनिया से विदा ली। मणिवन एक बेमिसाल अभिनेता होने के साथ साथ एक बेहद हुनरमंद निर्देशक भी थे, जिन्होंने सिनेमा को बहुत कुछ दिया। 2023 में 59 बरस की उम्र में दिल के दौरे की वजह से यह बहुमुखी फनकार गहरी नींद में सो गया। कंकलता ने अपनी गंभीर अदाकारी से बंगाली और हिंदी सिनेमा में एक बहुत ही खास मुकाम हासिल किया था। 2020 में 64 बरस की उम्र में हार्ट फेलियर के चलते उनका निधन हो गया। दक्षिण भारतीय सिनेमा की अभिनय शारदा जयंती ने अपनी लाजवाब प्रतिभा से कई नस्लों का मनोरंजन किया। 2021 में 78 बरस की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद वो इस दुनिया को अलविदा कह गईं। महावीर शाह ने अपनी कड़क आवाज और खलनायक के किरदारों से पर्दे पर एक अलग ही धमक पैदा की थी। 2018 में 45 बरस की उम्र में अचानक दिल का दौरा पड़ने से इस पक्के फनकार के सफर को रोक दिया। 19 बरस की वो मासूमियत जिसने पूरे मुल्क को अपना दीवाना बना दिया था, बहुत जल्दी खामोश हो गई। 1993 में अपनी बिल्डिंग की बालकनी से गिरने की उस रहस्यमयी घटना ने दिव्या भारती को हमसे सदा के लिए छीन लिया। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के शेर सिद्धू मूसेवाला की आवाज आज भी गलियों में गूंजती है। 2022 में महज 28 बरस की उम्र में उन पर हुई अंधाधुंध गोलीबारी ने इस जगमगाते सितारे के सफर का बेहद तकलीफदेह अंत कर दिया। बॉलीवुड के खलनायक से लेकर शेर खान जैसे किरदारों को अमर करने वाले प्राण साहब का रुतबा ही जुदा था। 2013 में 93 बरस की उम्र में निमोनिया की वजह से अभिनय के इस सबसे सुनहरे और शानदार दौर का समापन हुआ। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की उभरती सितारा आकांक्षा दुबे के करियर का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा था। 2023 में महज 23 बरस की उम्र में उनके फंदा लगाने की खबर ने पूरे मनोरंजन जगत को एक गहरा सदमा पहुंचाया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के डॉक्टर हाथी यानी कवि कुमार आजाद ने अपनी हंसी और सादगी से सबको खुश रखा। 2018 में 46 बरस की उम्र में अचानक दिल का दौरा पड़ने से सबके चेहरों से मुस्कान छिन गई। अपनी सादगी और शानदार अदाकारी से विनोद मेहरा ने 70 और 80 के दशक में हर दिल पर राज किया था। 1990 में महज 45 वर्ष की उम्र में दिल के दौरे ने उनकी जिंदगी की डोर बहुत जल्दी काट दी। सीआईडी के इंस्पेक्टर फ्रेडरिक्स के रूप में दिनेश फडनीस की मासूमियत हर घर में पसंद की जाती थी। 2023 में 57 बरस की उम्र में मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। महारानी जैसे यादगार किरदार निभाने वाले सदाशिव अमरापुरकर की एक्टिंग में एक अलग ही धार और गंभीरता थी। 2014 में 64 बरस की उम्र में फेफड़ों के इन्फेक्शन की वजह से सिनेमा का यह मजा हुआ फनकार हमें छोड़ गया। दक्षिण भारतीय फिल्मों के जाने माने अभिनेता और निर्देशक मनुबाला ने अपनी कला से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई थी। 2023 में 59 बरस की उम्र में जिगर की बीमारी की वजह से सिनेमा के इस हुनरमंद सितारे का निधन हो गया। नंदू भिड़े जैसे किरदारों से अपनी लाजवाब कॉमिक टाइमिंग का सिक्का जमाने वाले रजाक खान का चेहरा देखते ही हंसी छूट जाती थी। 2016 में 65 बरस की उम्र में दिल के दौरे की वजह से वो सदा के लिए खामोश हो गए। अपनी जादुई आवाज और संगीत से दक्षिण भारतीय फिल्मों में रूह फूकने वाले माणिक्य विनायकम का योगदान ना भुलाया नहीं जा सकता। 2017 में 60 बरस की उम्र में कई तरह की सेहत की तकलीफों की वजह से उनका इंतकाल हो गया। उड़ान सीरियल की कल्याणी सिंह बनकर हर भारतीय लड़की को हौसला देने वाली कविता चौधरी ने पर्दे पर एक मिसाल कायम की थी। 2017 में 63 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से वो हमसे जुदा हो गई। अपनी शानदार एक्टिंग और हर किरदार में पूरी तरह घुल जाने के हुनर के लिए रसिका जोशी हमेशा याद की जाएंगी। 2011 में 59 बरस की उम्र में कैंसर ने अभिनय की इस प्रतिभाशाली फनकार को हमसे छीन लिया।
2014 में महज 17 बरस की छोटी सी उम्र में एक खौफनाक सड़क हादसे ने इशरत अली की जिंदगी और उनके बड़े ख्वाबों को सदा के लिए खामोश कर दिया। तमिल और तेलुगु सिनेमा की चहेती अदाकारा फटाफट जयलक्ष्मी की लोकप्रियता का ग्राफ बड़ी तेजी से चढ़ा था। 1996 में महज 22 बरस की उम्र में फांसी लगाने की खबर ने पूरी इंडस्ट्री को सन्न कर दिया था। अपनी मेहनत और कला से टेलीविजन की दुनिया में जगह बनाने वाली लीना आचार्य का सफर बहुत ही छोटा और मीठा रहा। 2020 में 35 बरस की उम्र में किडनी फेलियर की वजह से उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कुमकुम भाग्य जैसे मशहूर शोज में दादी का प्यारा सा रोल निभाने वाली जरीना रोशन खान को हर दर्शक से चाहता था। 2020 में 54 बरस की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से वो हमें छोड़कर चली गई। अपनी मासूमियत और हुनर से दक्षिण भारतीय टेलीविजन पर गहरी छाप छोड़ने वाली पल्लवी का जाना एक बड़ा नुकसान था। 2020 में महज 25 बरस की उम्र में फांसी के फंदे ने उनकी जिंदगी की डोर सदा के लिए काट दी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, फेम दिव्या भटनागर का हंसता हुआ चेहरा आज भी उनके चाहने वालों के जहन में ताज़ा है। 2020 में 34 बरस की उम्र में कोरोना संक्रमण की वजह से इस होनहार अदाकारा का गमगीन निधन हो गया। तमिल सिनेमा और टीवी शोज में अपनी कड़क आवाज और दामदार अभिनय के लिए मशहूर मरिमुथु की कमी हमेशा खलेगी। 2023 में 57 बरस की उम्र में अचानक दिल का दौरा पड़ने से इस समर्थ फनकार की जिंदगी का सफर रुक गया। अपनी फिटनेस और शानदार लुक्स के लिए जाने जाने वाले सिद्धार्थ सूर्यवंशी की खबर ने सबको हैरान कर दिया था। 2022 में 46 बरस की उम्र में जिम में कसरत के दौरान दिल का दौरा आने से उन्होंने दुनिया को विदा कह दिया। विलेन की भूमिकाओं से पर्दे पर खौफ पैदा करने वाले डैनियल बालाजी दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज फनकारों में से एक थे। 2024 में 48 बरस की उम्र में अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। आर्थिक सिनेमा के तकरीबन हर बड़े फनकार के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले ओम शिवपुरी का रुतबा ही अलग था। 1990 में 52 बरस की उम्र में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी ने इस तजुर्बेकार अभिनेता को हमसे जुदा कर दिया। तेलुगु सिनेमा में अपनी जबरदस्त कॉमेडी और विलेन के किरदारों से लोगों को मुतासिर करने वाले जयप्रकाश रेड्डी की जगह कोई नहीं ले सकता। 2020 में 73 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनकी जिंदगी का सफर खत्म हो गया। अपनी गंभीर आवाज और आंखों के जादू से पर्दे पर रहस्य पैदा करने वाले सलीम गौस एक कमाल के अभिनेता थे। 2022 में 70 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। ये रिश्ते हैं प्यार के जैसे शोज में संजीदा रोल निभाने वाले समीर शर्मा का जाना सबको बड़ा मायूस कर गया। 2020 में 44 बरस की उम्र में फांसी लगाने की खबर ने टेलीविजन इंडस्ट्री को सन्नाटे में डाल दिया था। आदि पुरुष जैसी फिल्मों और कई ऐतिहासिक शोज में मां और नानी की भूमिका ने निभाने वाली आशा शर्मा का आशीर्वाद हमेशा याद रहेगा। 2023 में 88 बरस की उम्र में बढ़ती उम्र की तकलीफों की वजह से उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। तेलुगु सिनेमा के बेहद संजीदा फनकारों में शुमार आहुति प्रसाद ने अपनी अदाकारी से हर किरदार में जान डाली। 2015 में 57 बरस की उम्र में कैंसर से लड़ते हुए उन्होंने इस फानी दुनिया से रुखसत ली। एक उभरती हुई अदाकारा के तौर पर प्रतीक्षा मेहता के ख्वाबों की उड़ान बहुत जल्दी और तकलीफदेह मोड़ पर रुक गई। 2020 में महज 25 बरस की उम्र में फांसी के फंदे से उनकी मौत की खबर ने सबको गहरा दुख पहुंचाया। दक्षिण भारतीय सिनेमा की कॉमेडी क्वीन मनोरमा ने अपनी अद्भुत काबिलियत से हजारों फिल्मों को सजाया था। 2015 में 70 बरस की उम्र में भारतीय ऑर्गन फेलियर के चलते सिनेमा का यह अनमोल रत्न सदा के लिए छिप गया। कबूल है जैसे शोज में अपनी अदाकारी दिखाने वाली निशी सिंह ने लंबे अरसे तक बीमारी से जंग लड़ी। 2022 में 50 बरस की उम्र में पैरालिसिस की गंभीर हालत के बाद उनका निधन हो गया। अपनी गजब की कॉमिक टाइमिंग से भारतीय सिनेमा को कई आइकॉनिक किरदार देने वाले असरानी साहब का जाना एक दौर की समाप्ति है। 2025 में 84 बरस की उम्र में फेफड़ों की बीमारी की वजह से वो इस दुनिया से रुखसत हो गए।